दुनिया के कई देश जहां ईद उल्लास और खुशियों के साथ मनाई जा रही है, वहीं गाजा पट्टी में इस बार भी ईद सिर्फ नाम की ही रह गई है। लोग खंडहर हुए शहरों के बीच ईद मनाने को मजबूर हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध ने गाजा के लाखों लोगों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। जहां आमतौर पर ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं, वहीं गाजा के लोग इस बार भी ईद को सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में बिता रहे हैं। गाजा में तबाही के बावजूद फिलिस्तीनी मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा करने का हौसला नहीं छोड़ा। ध्वस्त मस्जिदों और खंडहरों के बीच हजारों लोग एकजुट हुए और नमाज अदा की। युद्ध के बीच इस तरह की सामूहिक प्रार्थना उनके संघर्ष और उम्मीद का प्रमाण है। ईद, जो आमतौर पर खुशी और मेल मिलाप का त्योहार होता है, गाजा में इस बार दुख और स्मृतियों के बीच मनाई गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प नहीं छोड़ा। गाजा में ईद की नमाज का यह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला है। जिन मस्जिदों में कभी हजारों लोग एक साथ सर झुकाकर इबादत करते थे, आज वे सिर्फ मलबे के ढेर बन चुकी हैं। इसके बावजूद लोगों ने वहीं खड़े होकर नमाज अदा की। जहां कभी इमारतों की दीवारें थी, वहां अब सिर्फ टूटी हुई ईंटें और धूल है। बर्बादी के बीच ये एक संदेश था कि उनकी आत्मा और उनका विश्वास किसी भी युद्ध से ज्यादा मजबूत है। गाजा में इस बार ईद खुशी का नहीं बल्कि आंसुओं और तकलीफों का दिन बन चुका है। जिस त्योहार को मुसलमान पूरी दुनिया में जश्न, भाईचारे और मिठास के साथ मनाते हैं, वहीं गाजा के लोग इस बिखरी हुई इमारतों, उजड़े घरों और खोए हुए अपनों की याद में बिता रहे हैं। रमजान, जो आध्यात्मिक शुद्धि का महीना होता है, गाजा के लिए भूख, दर्द और संघर्ष से भरा रहा। जहां बाकी दुनिया ईद की तैयारियों में व्यस्त थी, वहां गाजा के लोगों के पास ना तो जश्न मनाने का कोई साधन था और ना ही कोई सुकून। उन्होंने ईद की नमाज अदा की, अपनी आस्था और हिम्मत को बरकरार रखा, शायद इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन ये तबाही खत्म होगी और वे फिर से ईद को उसी तरह खुशी से मना सकेंगे जैसे पहले मनाया करते थे। गाजा में तबाही के चलते ईद को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ हत्या, विस्थापन, भूख और घेराबंदी है। हम बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए खुदा की इबादत करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ईद की खुशी के लिए नहीं। यहाँ कोई ईद नहीं है। हमने अपने प्रियजनों, अपने बच्चों, अपने जीवन और अपने भविष्य को खो दिया है। बता दें कि 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद गाजा में इजरायली हमलों के चलते हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। इजरायल की ओर से लगातार धमाके किए जा रहे हैं और कई लोग उसमें मारे जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत ने पहले से ही मुश्किल हालात में जी रहे लोगों के लिए जीवन और भी कठिन बना दिया है। युद्ध के कारण आवश्यक चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। इजरायल द्वारा 4 हफ्तों तक मानवीय सहायता की आपूर्ति रोके जाने से गाजा के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे हालात में रमजान और ईद जैसे पवित्र घड़ियां भी गाजा के लोगों के लिए एक नई पीड़ा बन गई है। जहां पूरी दुनिया इस दौरान दावतों और खुशियों में डूबी हुई थी, वहीं गाजा के लोग एक वक्त के खाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। इस संकट ने न सिर्फ मानवीय त्रासदी को बढ़ा दिया है, बल्कि दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर शांति और न्याय कब बहाल होगा। क्या कभी गाजा में भी ईद की असली खुशियां लौट पाएंगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।